अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट एक्सरसाइज हमारे पास क्या है जी, 4.7 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहे फाइंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की बात करते हैं कि स्क्वायर रूट बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो हम इसका स्क्वायर रूट किस तरह फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर आपने डिवीजन से इनफैक्ट फाइंड करना है। तो अब आपने करना ये है कि जो नंबर आपने यहाँ पे रखना है ना, वेरिएबल हो, नंबर हो, जो भी हो, वही यहाँ पे यानी सेम हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ पे कुछ और वेरिएबल हो या नंबर हो, यहाँ पे कुछ और हो। हमने पहला जो नंबर वैल्यू होती है ना, वेरिएबल होता है या कोई कांस्टेंट नंबर उसके साथ भी हो सकता है, जैसे x की पावर 4 है, 2x की पावर 4 भी हो सकता है, 6x क्यूब भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। जो फर्स्ट आपके पास वैल्यू है ना, वो बनानी है। हमने बनाना है x की पावर 4। तो यहाँ पे जो नंबर होगा, क्योंकि 4 बनाना है तो हमें x की पावर 2 और x की पावर 2 रखेंगे। क्यों कि x की पावर 2 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास x की पावर 4 होता है ना। और नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों ने आपस में ऐड भी होना होता है, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर मैं x की पावर 2 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x की पावर 4। यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। इस तरह भी आप लिख सकते हैं कि x की पावर 2, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि जब x की पावर 2 x की पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर 4, यानी यही वाला है। ये आपस में ये दो मल्टीप्लाई हुए, बाद में इन दोनों को ऐड करना है तो कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। अब आप क्या करें कि इसके साथ प्लस है वो खत्म करके माइनस में चेंज करें और ये कट जाएगा। आगे आ जाए जी, आगे हमारे पास क्या है, 8x क्यूब ऐसे नीचे उतर आएगा और 20x स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा। अब आपने ये करना है कि यहाँ पर कोई वैल्यू रखनी है, एक नंबर रखना है कि जो मल्टीप्लाई हो 2x स्क्वायर से तो 8 बन जाए। तो एक तो हमारे पास यहाँ 2 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 8 है। तो इसका मतलब जो हुआ कि हमें 4 चाहिए होगा, क्योंकि जब 4 2 से मल्टीप्लाई होगा तो तभी 8 होगा। तो इसलिए हमें एक तो 4 चाहिए, 4 लिख दिया तो 8 तो बन गया। दूसरी बात ये है कि हमें x, जब 4 यानी ये वाला 4 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो 4 2 ज़र 8x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। उसके साथ हमें x क्यूब चाहिए, x स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हमें साथ इसके x भी चाहिए होगा, x भी चाहिए होगा। इसका मतलब है कि ये वाला जो 4x है वो सारा इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। तो वही मैं यहाँ रख के मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में इसको ऐड भी कराना है। तो अब होगा क्या कि 4 2 ज़र 8, x की पावर 1 और x की पावर 2 कितनी होगी, x की पावर 3 होगी। 4 4 ज़र 16, x की पावर 1 और x की पावर 1 x की पावर 2 हो गया। और बाद में इन दोनों ने ऐड होना है तो इसको लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस 8x हो जाएगा। अब देखें इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का माइनस कर दें, प्लस को माइनस कर दें, ये कट जाएगा। 20x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर जब हम निकाल देंगे तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 4x स्क्वायर बचेगा। ऊपर हमारे पास ये वैल्यू बच गई है कितनी जी, 16x प्लस 4 बच गया। अब हमने क्या करना है कि हम हमारे पास 4x स्क्वायर बनाना है। तो 2 है ना, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लाजमी बात है हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमें यहाँ पर 2 चाहिए, x स्क्वायर है, x स्क्वायर ही चाहिए। इसलिए इस 2 के साथ x हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें जो x का एक्सपोनेंट है वो 2 चाहिए और वो यहाँ पे 2 ऑलरेडी हमारे पास है, इसलिए यहाँ पे अब x की जरूरत नहीं है। तो वो 2 अब हम यहाँ पे भी लिखेंगे। तो ऐसे है कि उस 2 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर, 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 4 हो गया। इन सारों के साइन क्या कर दो, चेंज कर दो, तो ये तीनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया कि जो स्क्वायर रूट है किसका जी, दोबारा बेशक यहाँ पे लास्ट में x की पावर 4 8x क्यूब प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4, इसके ऊपर ऐसे स्क्वायर रूट डाल दें, ठीक है। और इक्वल प्लस माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर जो ऊपर होता है। तो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे जगह है, हम क्वेश्चन नंबर 7 को यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 7 है जी, एक्स की पावर 4 है हमारे पास, एक्स की पावर 4 10x क्यूब 31x स्क्वायर 30x 9 30x प्लस 9, ठीक होगी। तो अब हमने क्या करना है, x की पावर 4 बनानी है। तो सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर इधर भी लिखें, एक्स स्क्वायर इधर भी लिखें। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 हो जाएगी, प्लस है साइन चेंज करो माइनस कट जाएगा। ये वाला ऊपर वाली जो वैल्यू है और ये साइड वाली ये आपस में ऐड होंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। इधर से क्या नीचे आएगा,
10x³ प्लस 31x²। अब हमें 10 बनाना है तो 10 के लिए हमें 5 चाहिए होगा, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी प्लस कर दें और यहाँ पे भी प्लस कर दें, तो 5 यानी ये वाला 5 टू 10x² बनता है, जबकि हमें क्यूब चाहिए तो हमें साथ इधर x भी चाहिए होगा, तो x लिखें। तो उस क्योंकि मैंने बाद में ऐड भी कराना है तो मैं यहाँ पर लिख भी लेता हूँ, फिर आसान हो जाता है यहाँ पे जब पहले से लिख लेते हैं। 5 टू 10, x कितना, एक ये और 2 पावर ये, तो टोटल x की पावर कितनी होगी, 3 होगी। ये 5 और 5 कितना हो गया, 25 हो गया। x की पावर 1 और x की पावर 1, x की पावर यानी स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। ये प्लस है माइनस में, प्लस है माइनस में, ये तो कट गया, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा जी 2x² प्लस 10x हो जाएगा, प्लस 5x और 5x कितना हो गया 10x। 31 में से आपने कितने निकाल देने, 25, तो हमारे पास कितना बचेगा 6x²। ठीक है जी, 6x², इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं, 6x² प्लस ये ऊपर 30 और 9 को नीचे ले, 30x और 9 को नीचे ले, 30x प्लस 9 आपका यूं नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, 6x² बनाना है। x² तो हमारे पास है, सिर्फ हमें क्या चाहिए 3, यहाँ पे 3 लिखें, यहाँ पे 3 लिखें और 3 इधर 3 लिख के इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए 3 2 6x², 3 10 30x, 3 3 9। अब इन सारों के आपने साइन क्या करने हैं, चेंज करने, सारे कट जाएंगे। इसको आप इधर ही छोड़ दें तब भी ठीक है, या ये इसको ऐसे करके लिख दें तब भी ठीक है, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत नहीं, हमारा आंसर ये ऊपर वाला है। अब आपने लास्ट स्टेप में दोबारा इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेना, डायरेक्ट आंसर भी लिख लें या स्क्वायर रूट ऑफ दिस लिख दें तब भी ठीक है, लेकिन ये आप प्रॉपर अगर इस तरह लिख देंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा जो है, इसका स्क्वायर लें, स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास स्क्वायर रूट में लेने से प्लस माइनस में आंसर आता है x² प्लस 5x प्लस 3। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 हो गए कंप्लीट। वीडियो को अच्छा स्टूडेंट, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है ना, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो 8 में थोड़ा सा हमने वैल्यू को तरतीब में दिया। वो ये है कि ये जो वैल्यू है ना 28a b³ को उसने बाद में लिखा हुआ था, 18a² और b² को पहले लिखा हुआ था। सिंपल मैंने क्या किया कि जो b के एक्सपोनेंट है ना उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी b की पावर 4 था, 4 के बाद b की पावर 3 है, 3 के बाद 2 है, 1 है और यहाँ b है नहीं मतलब 0 है। तो आपने जो फर्स्ट पे आपका वेरिएबल है आपने उसकी पावर को देखना है और उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब उसकी जो पावर कम हो रही है ना उस हिसाब से आपने लेके जाना है, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही रहेगा। जिस ऑर्डर में उसने दिया हुआ है उस तरह आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब देखिए 49 है तो आपने क्या करना है कि 7 b की पावर 2 और 7 b की पावर 2, क्योंकि मैं इधर अगर 7 b की पावर 2 लिख दूं तो क्योंकि लास्ट बाद में इसने ऐड होना है तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। उससे क्या होगा कि 7 7 ज़र कितना हो जाएगा 49। असल में ये 7 7 ज़र 49 b की पावर 2 और b की पावर 2 b की पावर 4 होता है, क्योंकि इसने बाद में ऐड होना है इसलिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास 14 b² आ जाएगा। ठीक हो जी, और इसका प्लस है, साइन चेंज कर दो माइनस, ये कट जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 28ab³ प्लस 18a² b² आ जाएगा। अब मैंने क्या बनाना है 28, तो 14 है तो डेफिनेटली मुझे 2 चाहिए होगा, अगर क्योंकि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो तभी ये 2 जो है जब 14 से मल्टीप्लाई होगा तो 28 तो हो जाएगा। b की पावर यहाँ 2 है, यहाँ b की पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि मुझे b भी ऐड इसके साथ चाहिए होगा, जहाँ a 14 के साथ नहीं है, जबकि यहाँ मुझे a भी चाहिए। तो असल में मुझे क्या चाहिए a और साथ b भी चाहिए। उससे क्या होगा कि और 2ab मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये वाला जो नंबर है जो इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई होना है, बाद में इसने यहाँ पे ऐड भी होना है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ नीचे भी लिख देता हूँ। अब देखें 2 को 14 से मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ 28 हो गया। ये एक a है, इधर a नहीं है तो a रहेगा। सेम b की पावर यानी 1 है और ये b की पावर 2 है, तो टोटल b की पावर कितनी हो जाएगी 3। इसलिए 2ab से इसलिए मल्टीप्लाई हुआ कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो विद कोफिशिएंट एंड एक्सपोनेंट सेम हो जाए। अब इसने इस वाली वैल्यू से भी तो मल्टीप्लाई होना है ना, 2 2 ज़र कितना हो गया 4। a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a² हो जाएगा, b से मल्टीप्लाई होगा तो b² हो जाएगा। अब इनके साइन आपने क्या करने हैं चेंज करना है, ये कट जाएगा तो यहाँ पीछे कितना बचेगा 14a² b² और इधर मेरे पास क्या बचा 4a³ प्लस a की पावर 4। ये दोनों वैल्यू ऐसी नीचे आ गई। अब इन दोनों को मैं ऐड भी कर लेता हूँ। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा जी 14
बी स्क्वायर प्लस 2 4ab। अब यहाँ पे पावर ना ऐड कर देना कि 2 2 4 हुआ और पावर 1 और 1 2 पावर 1 और 2 यहाँ पे ऐड हुए, 2 + 2 4 हुआ, 2 2 4 नहीं हुआ। और जैसे यहाँ 7 + 7 14 हुआ, ऐड हुआ, मल्टीप्लाई नहीं हुआ। जब ऐड होते हैं तो पावरें उनकी इंक्रीज नहीं होती, पावरें सेम रहती हैं। अब हमारे पास देखें 14 है, यहाँ पे मेरे पास 14 ऑलरेडी बना हुआ है। बी स्क्वायर मुझे चाहिए, बी भी है, ए स्क्वायर मिसिंग है, तो सिंपल सी बात है यार, हमें ए स्क्वायर मिसिंग है, वो इधर लिख दो। अब ये क्या हुआ कि ए स्क्वायर ने मल्टीप्लाई होने से अब क्या होगा, जब 14 बी के साथ ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 14 ए स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस 4। अब देखें इधर ए कितना है 1, इधर कितने ए हैं, ए स्क्वायर है ना, यानी 2 है, तो 2 + 1 ए कितना हो जाएगा 3। बी अकेला है तो बी इसी तरह आ जाएगा प्लस ए, जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए की पावर 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। अब आपने क्या करने हैं, इनके साइन चेंज कर देने, यानी ये प्लस है ना तो माइनस कर दो, तो ये सारे कट जाएंगे क्योंकि सारे सेम हो गए। 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 14 ए स्क्वायर बी स्क्वायर से कट गया, 4 ए क्यूब बी, 4 ए क्यूब बी से कट गया, बी की ए की पावर 4 ए की पावर 4 से, क्योंकि ऊपर सारी प्लस वाली है और नीचे साइन चेंज करने से माइनस हो गई। अब आप ये लिखना चाहें नीचे एक स्टेप में इसको या यहीं पर छोड़ दें तब भी ठीक है, अदरवाइज आप यूँ लिख भी सकते हैं 4ab प्लस 2a स्क्वायर। वह इसकी ज़रूरत नहीं भी होती, ना लिखें तब भी ठीक है। लास्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को दोबारा लिखना है इस साइड पे, 4ab की पावर 4 प्लस 28ab³ प्लस 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a³ बी प्लस a4, जिसका जो आंसर है वो इक्वल आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट में प्लस माइनस का साइन बाहर आता है, तो 7b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। ये जो ऊपर वाली वैल्यू होती है ना, ये आपका आंसर होता है। तो यूँ हमारे पास क्या हो गया जी, क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया। 9 की तरफ चलते हैं। इधर 2x की पावर 2 को 2x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 2 ज़र 4, x की पावर 2, x की पावर 2, x की पावर 4 हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे ऐड होता है तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे 2 + 2 4 x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से क्या उतरेगा, -12x³ प्लस 29 x स्क्वायर। एक तो मुझे माइनस का साइन चाहिए, माइनस माइनस माइनस, माइनस तो बन गया आपको। उसके बाद x³ चाहिए, जबकि यहाँ x स्क्वायर है, लेकिन उससे पहले इसका क्या है, कोफिशिएंट बनाना है 12, तो यहाँ क्या है 4 है तो 3 चाहिए होगा, 3 इधर भी लिख दें, 3 इधर भी लिख दें। तो देखिए 3 4 ज़र 12 तो बन गया, ठीक है, लेकिन इधर x³ इधर x स्क्वायर है तो हमें x भी चाहिए होगा, x इधर भी लिखें x। अब यही जो x जिसने इन दोनों से मल्टीप्लाई होना है क्योंकि बाद में ऐड भी होना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक हो गया। अब क्या हुआ, 3 4 ज़र 12 x 2j और 1j, तो टोटल x की पावर कितनी होगी 3। ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3 3 ज़र 9, x और x स्क्वायर हो गए। अब क्या करेंगे भाई, इनके साइन चेंज होंगे, इनको तो आपने ऐड कर लेना ना, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर -3 और -3 -6x हो जाएगा। यहाँ पीछे कितना बचेगा जी, 29 में से 9 चले गए तो 20x स्क्वायर, और यहाँ से -30x और 25 को नीचे ले। अब आपके पास x स्क्वायर है, सिर्फ क्या बनाना है 20, तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखें इस 5 को मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ, उससे क्या होगा 5 4 ज़र 20x स्क्वायर, 5 6 ज़र 30x। ये जो लास्ट स्टेप 5 5 ज़र 25, वो ये होता है कि सारे जो वैल्यू होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं। ये तीनों आपस में कट गए, आपने लास्ट में लिख देना है जी 4x4 -12x³ प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25 जो है, इसका जो आंसर है वो आ जाएगा जी प्लस माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो यूँ हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन 9 भी हो गया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, इसमें कहीं भी कंफ्यूजन नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 में देखें तो उसने ना क्या किया हुआ, ये 1 पहले लिखा, पहले ये वैल्यू लिखी, फिर ये फिर ये फिर ये और लास्ट में ये लिखी। तो उसने जिस ऑर्डर में लिखी हुई थी हमने उसका ऑर्डर चेंज कर दिया, यानी हमने उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, ठीक है, वहाँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था। तो आपने क्या लिखना है कि जो वेरिएबल है, जैसे कि इसमें पूरे में वेरिएबल x है हमारे पास, तो आपने देखना है कि सबसे जो वेरिएबल है उसका सबसे बड़ा जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, उसकी पावर सबसे बड़ी पावर क्या है। तो इसमें सबसे बड़ी पावर 4 है, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, और यहाँ पे है ही नहीं x, इसका मतलब है यहाँ पे 0 है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया।
तो अब आसान है क्वेश्चन, x की पावर 4 बनाना है तो x की पावर 2 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करने से x की पावर 4 हो गया। साइन प्लस है, माइनस में चेंज करेंगे कट जाएगा, ये वाला एक्स स्क्वायर इधर आपने ऐड भी कराना है। जब हम यहाँ पे ऐड कराएंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा जी 2x स्क्वायर, प्लस लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको आपने क्या करना है कि नीचे उतार लें इसी तरह, इसको ना इससे एक ही लाइन लगा लेते हैं ताकि आप कंफ्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा जी -10 प्लस 27x स्क्वायर, ठीक हो गया। अब हमने क्या बनाना है, -10 बनाना है, तो माइनस तो यहाँ लगा देना था, इधर भी लगा दे, माइनस बन गया। हमें चाहिए 10, 10 के लिए हमें 2 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, तो मैं 5 यहाँ पे भी लिख देता हूँ। अब जब ये वाला 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 तो बन गया, लेकिन एक्स स्क्वायर बनेगा, हमें एक्स क्यूब चाहिए, तो एक एक्स की पावर 1 वाला कम है, तो इसमें यानी एक्स हम क्या करेंगे, साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि लेटर ऑन इस 5 ऊपर वाले ये जो 5 एक्सेस ने यहाँ नीचे आके ऐड भी होना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, उससे क्या होगा कि मल्टीप्लीकेशन में आसानी हो जाएगी। जब 5 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस तो ऑलरेडी मैंने ये वाला साइन लगा दिया, 10 हो गया। एक्स की पावर देखें, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो टोटल एक्स कितना हो जाएगा, 3, माइनस माइनस प्लस 5 5 से कितना हो जाएगा जी 25, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1, एक्स की पावर क्या होगी 2 होगी। अब आपने क्या करना है, इनके साइन चेंज करने, ये देखिए माइनस हो गए, ये क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये तो कट जाएगा, ये नहीं कटता क्योंकि ऊपर 25 है, नीचे ऊपर 27 है, नीचे 25 है, तो सेम कोफिशिएंट नहीं है, जबकि वेरिएबल की एक्सपोनेंट और वेरिएबल सेम है, लेकिन कोफिशिएंट डिफरेंट होने की वजह से नहीं कटा। पहले इनको थोड़ा सा ऐड जब आप करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ आपके पास इस लाइन को एक ही लाइन बना लो, यहाँ लगा लेना ऐसे, चलो आसान हो जाए, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना हो जाएगा जी 2x स्क्वायर -5 और -5 -10x हो गया, और इधर देखें कितना बचेगा जी 2x स्क्वायर, 27 से 25 को माइनस कर दो, यहाँ से आ गया जी 10x और यहाँ से आ गया 1। अब आप देखें 2x स्क्वायर -10x, 2x स्क्वायर -10x, ये जो दो वैल्यू यहाँ पर है वही सेम यहाँ पे है, तो इसका मतलब है इनमें कोई चेंज नहीं आना, ना साइन का चेंज आना है, किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आना, यही वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। अगर साइन भी चेंज ना हो और वही सेम वैल्यू आपके यहाँ चाहिए हो तो फिर आपने +1 से मल्टीप्लाई कराना होता है। तो +1 से यानी कि हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि ये वैल्यू यानी जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, और यहाँ 10x आ जाएगा, 1 और 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये क्या करें भाई, इनके साइन को चेंज कर दें, तो इससे क्या होगा, ये तीनों कट जाएंगे, इसको नीचे ऐड करके लिख दें या ऐसे छोड़ दें तब भी ठीक है। अब इसको आपने दोबारा लिख लेना, x4 10x क्यूब प्लस 27x स्क्वायर 10x प्लस 1, इसका जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास आएगा जी, प्लस माइनस में भी आएगा, साथ साइन तो डेफिनेटली आता है जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं, तो -5x प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी, फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 10। अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 आगे हम करेंगे तो यहाँ पे जगह है, हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 11 लिख लेते हैं। अच्छा, अगेन क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 उसने थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ है ऑर्डर, हम उसके जो ऑर्डर है उसको अपने हिसाब से लिखेंगे। क्वेश्चन 11 जो क्वेश्चन 11 है, एक्स की पावर हम लिखेंगे जी 4 प्लस 4x स्क्वायर, देन हम लिखेंगे जी 2, फिर आ जाएगा जी 4 ओवर एक्स की पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 2। अब ये देखें कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है बुक में उसने कोई और ऑर्डर दिया हुआ है, ये वाली वैल्यू है, फिर उसके बाद उसने ये वाली 4 वाली वैल्यू लिखी हुई है, फिर ये वाली वैल्यू लिखी हुई है, देन लास्ट में यानी कि फिर ये लिख के फिर लास्ट में उसने 2 लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन हमने क्या करना है, जैसे मैं शुरू से आपको बताता जा आ रहा हूँ कि पावर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सबसे पहले बड़ा एक्सपोनेंट, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे पहले बड़ा एक्सपोनेंट एक्स की पावर 4 है, 4 के बाद एक्स की पावर क्या है 2 है, फिर एक्स की पावर 2 के बाद +1 या 0 होना चाहिए, तो +1 तो नहीं है, तो इधर x2 की पावर एक्स की नहीं है, तो इसका मतलब एक्स की पावर 0 है। ये जो एक्स की पावर 4 है ना, ये एक्स की पावर 2 से छोटा बड़ा नहीं है, छोटा है, क्योंकि यही जो एक्स की पावर 4 ऊपर जाएगा तो यूं लिखा जाएगा 4x - 4 प्लस ये हमारे पास आ जाएगा जी एक्स की पावर -2, ठीक है, एक्स की पावर -2 इस तरह आ जाएगा। तो हमने इस तरह इसको लिखना है कि पहले पावर को इस हिसाब से इसको इंक्रीज करके लिखना है, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, साथ साथ में एक्सप्लेन करते जाऊँगा। अब देखें यहाँ पे x की पावर 4 है ना, तो x की पावर 2 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करने से x की पावर 4 आ जाएगा, साइन चेंज करो कटेगा, ठीक है, यानी साइन क्या था प्लस का था ना, उसको माइनस में कट गया,
ये वाला x आपने यहाँ पे ऐड भी कराना है। जब हम यहाँ ऐड कराएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2x² और यहाँ से आपके पास 4x² प्लस 2 है। अब आपको क्या चाहिए, 4x², तो प्लस 2 सिंपल आपने मल्टीप्लाई करना है तो प्लस 2 इधर भी लिख दें। तो ये वाला 2 जो है इसने 2x² प्लस 2 से मल्टीप्लाई होना है और ऐड भी होना है, इसलिए मैंने यहाँ पहले से लिख दिया ताकि मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो। 2 2 ज़र क्या हो गया 4x², 2 2 ज़र क्या हो गया 4 हो गया। अब आपने क्या किया कि साइन चेंज कर दिया, इससे क्या हुआ, ये कट गया, 4 में से 2 गए तो 2, लेकिन -2 बचेगा। क्यों, क्योंकि 4 बड़ा है तो -4 है इसलिए -2 बचेगा। और इधर से हमारे पास आ गया जी 4 ओवर x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 2। ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि इन दोनों को ऐड भी कराना है, तो जब ऐड करेंगे तो 2x², 2 प्लस 2 क्या आ गया 4। अब आप देखें, मुझे जो फर्स्ट जो नंबर है वो -2 है, तो मैंने इस 2x² को, जो मेरे पास 2x² है, मैंने इस 2x² को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कराना है ताकि मेरा आंसर क्या आ जाए, -2 आ जाए। तो वेरी सिंपल, अगर मैं इसको -1 ओवर x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, x² से कट जाएगा, 2 1 ज़र -2 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 ओवर x² मुझे चाहिए, -1 ओवर x²। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि पावर असल में यहाँ पे ना 2 आना था और यहाँ पे 4 आना था। ठीक है, उसकी वजह ये है कि देखिए हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसको अगर मैं लिखूँ तो ये आ जाएगा जी 4x - 2 प्लस x की पावर -4। तो जो -2 है वो बड़ा है, -4 छोटा है। जितने भी वैल्यू होती हैं जिनके साथ नेगेटिव साइन होता है ना, तो जो नेगेटिव साइन वाली वैल्यू, जो छोटा नंबर होगा वो बड़ा कंसीडर होगा अपने से बड़े नंबर से, क्योंकि नेगेटिव साइन की वजह से। इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा ऑर्डर मुझसे मिस हो गया था। तो यहाँ पे मेरे पास आना था 2 और यहाँ पे मेरे पास आना था 4। ठीक है, तो अब देखें, क्योंकि मैंने इसको -1/x² से मल्टीप्लाई कराना है। अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने से 2x² को -1/x² से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या पीछे आया, -2 आया, तो मैं ये -2 में लिख देता हूँ। ठीक है, अब इसी तरह अगर मैं किसको -4 ओवर x, जो x² है, ये वाली वैल्यू नहीं, ये तो बनाना है ना, मैंने क्या करना है, +4 को मल्टीप्लाई करूँ -1 ओवर x² से, तो क्या आ जाएगा, 4 1 ज़र 4 ओवर x² आ जाएगा। ठीक है, 4 ओवर x² आ जाएगा। तो यही चीज़ -4 ओवर x² आ जाएगा। अब देखिए, ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई करो तो प्लस, ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 हो जाएगा, x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा सा नीट करके मैं लिख देता हूँ, -2 - 4 ओवर x² प्लस 1 ओवर x की पावर 4। अब देखें तो ये प्लस है, इसको माइनस कर दें, माइनस है तो इन दोनों को प्लस कर दें, ये कटेगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, x की पावर 4 प्लस 4x² प्लस 2 माइनस 4 ओवर x² प्लस 1 ओवर x की पावर जो 4 है, उसका जो स्क्वायर रूट है, उसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा जी, x² प्लस 2 माइनस 1 ओवर x²। ये इसका ये ऊपर वाला बचता है वो हमारे पास इसका क्या होता है, आंसर। ये वैल्यू क्या है, रफ वर्क के लिए मैंने यूज़ की है, इसलिए उनको मैं साइड पे सेपरेट लिख देता हूँ। तो अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आ गए। इसका ये आ गया जी, ए स्केयर है, बनाना है तो सिंपल है कि ए को ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्केयर बन जाएगा। अब इसका साइन प्लस है तो माइनस में करेंगे, कट जाएगा, तो ये ए और ए आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ए की पावर 4 तो ठीक है स्केयर का। तो ये दोनों जो ए हैं, ये वाला ए आपने यहाँ पे ऐड करना है, जब ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2a आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से आपने नीचे उतारना है -8a, तो माइनस हमने बनाना है तो लाजमी बात है माइनस यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो माइनस बन जाएगा। ए आपके पास है, सिर्फ आपके पास किस चीज़ की कमी है, 8 की। तो अगर मैं यहाँ इस 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यानी ये वाला 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हो जाएगा। तो इसको मैं इसलिए, क्योंकि बाद में मैंने इस 4 को इसमें ऐड भी कराना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखने से ये होगा कि ये नंबर मल्टीप्लाई करने के लिए आपके लिए आसानी पैदा करेगा। 4 2 ज़र 8 ए माइनस माइनस, अच्छा इसमें ना +2 नीचे लाना था, ये वाला 2 भी नीचे आना था, माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़र क्या हो गया 16। अब आपने क्या करना है, ये प्लस है इसको माइनस करें, माइनस है इसको प्लस करें, और क्या आ गया ये 2a -4 और -4 -8 हो गए।
अब यहाँ क्या हो जाएगा, 16 में से आपके पास 2 गया तो पीछे कितना बचेगा, -14, और इधर हमारे पास कितना आ जाएगा जी, 56 अवर a प्लस 49 डिवाइड बाय a स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमें क्या चाहिए जी, -14 चाहिए, a नहीं चाहिए इसके साथ, जबकि फर्स्ट वैल्यू जो है आपका है उसके पास a है। तो हमें 14 बनाने के लिए हमें तो एक तो चाहिए 7, तो 7 से प्लस माइनस माइनस 7 टू 14 a आ जाएगा, हमें a नहीं चाहिए। तो असल में हमें मल्टीप्लाई से कराना पड़ेगा -7 अवर a से, यानी -7/a से। अब उससे 7/a से कैसे, कि जैसे मेरे पास क्या लिखा हुआ है 2a, इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ -7 अवर a से तो a से कट जाएगा, तो 7 टू 14 बन गया, तो इसलिए -14, क्योंकि a तो कट गया 14 आ गया। फिर किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -7a से। अब देखें माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये 8 जब इस 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 7 सर कितना आ जाएगा 56। इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, इसके नीचे a है तो a ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ये वाला माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और नोमिनेटर यानी ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, 7 7 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 49। क्या हो जाएगा जी 49। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो a इंटू ए स्केयर होगा। अब आप देखें तो ये तीनों जो वैल्यू हैं वो बिल्कुल सेम आ गई हैं और साइन भी सेम आ गए हैं, तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। उससे क्या होगा कि ये सारे आपस में कट जाएंगे। अब आपने क्या करना है कि लिख देना ए स्केयर -8a प्लस 2 प्लस 56 अवर a प्लस 49 अवर ए स्केयर का स्केयर रूट लेने से जो हमारे पास आंसर आता है वो आता है जी a-4 -7 अवर a। ये हमारे पास इसका क्या आ जाता है जी, आंसर आ जाता है। इन दोनों को अगर ऐड करें तो 14 अवर a आ जाएगा। नेक्स्ट इन 2a -8 -14 अवर a अगर लिखते हैं तब भी ठीक है, अदरवाइज यहीं पे छोड़ दें क्योंकि आगे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ गया जी 13। अब 13 में हमारे पास क्या है, हमने बनाना है ना फर्स्ट a की पावर 4, तो x की पावर 2 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आ जाएगा। साइन क्या कर दें, चेंज कर दें, तो कट गया, तो हमारे पास आएगा जी -2x³ प्लस 3x² अवर 2। तो ये वाला x² इसमें क्योंकि ऐड होना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 2x²। हमने माइनस बनाना है, माइनस इधर भी लगा दें, माइनस इधर भी, माइनस इधर, माइनस बन गया। 2 हमें चाहिए यहाँ पर, तो ये ऑलरेडी 2 है इसलिए हमें किसी नंबर के को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पे x³ चाहिए, यहाँ x² है तो हमें एक x की कमी हमारे पास है, तो हम x की पावर 1 यानी एक x मल्टीप्लाई कराएंगे। तो ये वाला x क्योंकि इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और बाद में इधर इसने ऐड भी होना है तो वो सेम में यहाँ पे भी लिख देता हूँ। ठीक है, उससे ये होगा कि ये माइनस तो मेरे पास बन गया, 2 आ जाएगा, x की पावर 1 है और x की पावर 2 है तो x की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये वाला माइनस माइनस प्लस हो गया, x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की पावर 1 और 1 है तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा। साइन चेंज कर दें, प्लस कर दें, ठीक है, ये कटेगा ये नहीं कटेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये पहले मैं लिख लूँ ना, फिर आपको बताता हूँ क्या करना है। -2x। अब इनके साथ क्या होना है, मैं साइड में रफ पे आपको इनको सॉल्व करके बताता हूँ। आपके पास है जी 3x² डिवाइड बाई 2 और -x² है, इन दोनों ने इस तरह आपस में ऐड होने। 2 एलसीएम ले लें क्योंकि इसके नीचे जो डिनोमिनेटर है वही हमारा एलसीएम है, तो 3x² इसी तरह आ जाएगा। ये जो 2 डिनोमिनेटर है इसके नीचे डिनोमिनेटर नहीं है, यानी इसके नीचे कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला एलसीएम इस 2 से इस वाली वैल्यू यानी x² से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो 2x²। अब देखो क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि इसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है। अगर किसी वैल्यू के नीचे कोई डिनोमिनेटर ना हो तो एलसीएम डायरेक्ट उससे मल्टीप्लाई हो जाता है। 3x² में से 2x² गया तो सिर्फ क्या बचेगा x² और नीचे क्या बचेगा 2। तो इसलिए जब इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, x² डिवाइड बाय 2 और ऊपर से मेरे पास क्या आ जाएगा x/2 नीचे उतर आएगा और लास्ट में 1/16 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या है कि x² डिवाइडेड बाय 2 मुझे चाहिए, मेरे पास 2x² है, इसको मुझे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा किससे, 1/4 से, 1/4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। कैसे, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब जैसे मेरे पास क्या है जी 2x² है, इसको मैं 1/4 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 2 4 हो जाएगा, x
स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 2, यानी एक्स स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 बच जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये पहली वाली वैल्यू मेरे पास बन जाएगी, तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 1/4 से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1/4। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि जब -2 एक्स मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, तो 2 2 ज़र 4, तो माइनस एक्स 1 ज़र एक्स और नीचे 2 आ जाएगा। यही वैल्यू यहाँ जो बनी हुई है वही आ जाएगी x/2। अब देखें प्लस और प्लस, प्लस 1 1 ज़र 1 और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 ज़र 16। तो लास्ट स्टेप में ये सारी वैल्यू बिल्कुल सेम हो जाती है। प्लस ये देखें क्या है, प्लस है तो माइनस, ये सारा कट गया, तो फाइनल हमारे पास आंसर आएगा x4 -2x³ प्लस 3x² डिवाइड बाई 2 माइनस x/2 प्लस 1/16 का स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास जो आंसर आता है प्लस माइनस x² माइनस x प्लस 1/4, ये आंसर आता है। ठीक है, ये सारे का सारा हमारा क्या है जी, रफ वर्क है, इसलिए इसको आपने क्या करना है, साइड पे इसी तरह लिख देना। ठीक है, तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 भी स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 उसने ये दे दिया, बस थोड़ा सा मैंने ऑर्डर चेंज किया, इसको उसने पहले लिख दिया था इस वैल्यू को, और 128 डिवाइड बाई x² को बाद में लिखा था, तो इन दोनों को मैंने इस वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू इधर थी और ये इधर थी, तो इन दोनों को मैंने शिफ्ट कर दिया। ये जो लास्ट में थी उसको मैंने सेकंड लास्ट में लिख दिया और जो सेकंड लास्ट में थी उसको मैंने लास्ट में लिख दी। उसकी वजह यह है कि जैसे मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ कि हमेशा आपने क्या करना होता है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है, यानी एक्स जो होता है वो डिक्रीजिंग पावर में, सबसे बड़ी पावर फिर उससे छोटी फिर उससे छोटी। ये देखें x की पावर 4 है, x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर यानी 1 है नहीं और x की पावर 0। उसके बाद ये जो x नीचे डिनोमिनेटर में है, तो लाजमी बात है, इसका मतलब है कि ये 128, यानी ये कुछ यूँ लिखा हुआ है माइनस यानी प्लस 128 x की पावर -2 64 x की पावर -4, तो -2 जो है वो बड़ा है -4 से, तो इसलिए ये बड़ी वैल्यू मैंने पहले लिखी और जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो लास्ट में लिख दी। ठीक है, तो एक तो ये वजह थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। अब हमें 4x² बनाए, तो 2x की पावर 2 2x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करने से आपके पास 4x की पावर 4 बन जाएगा। साइन प्लस है, साइन चेंज करके माइनस करेंगे, कट जाएगा ये वाला, इधर आपने आके 2x² ऐड करा देना। जब ऐड कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4x², और इधर हमारे पास पीछे बचता है जी 32x² 32x² प्लस 96 बच जाता है। अब हमने क्या बनाना है, 32 बनाना है, हमारे पास क्या है 4 है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पर 8 लिखूंगा। ठीक है, ये वाला 8 आगे जाके ऐड भी होना है, तो मैं इधर ऐड करा देता हूँ, क्योंकि इधर मुझे ये हेल्प करेगा मल्टीप्लीकेशन में। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 32, इधर x नहीं है, इधर x जो है वो सेम रहेगा, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 64 हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज कर दो, ये कट गया। 6 में से 4 निकाल दें तो 2 बचता है, और 9 में से 6 निकाल दें तो 3 बचता है, और यहाँ से हमारे पास जो आगे वैल्यू बचेगी वो है जी 128 अवर x² और 64 अवर x की पावर 4 आ गया। ठीक है, अब हमने इसे ऐड करा देने 4x², ठीक है, और 8 + 8 कितना होता है 16 होता है। अब देखें जी, हमें 32 बनाना है, हमारे पास क्या है 4 है, तो हमें 8 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगेन हमारे पास नहीं, इसको हमें एक तो 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी, 8 4 ज़ा 32 x² हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, x² नहीं चाहिए, अगर नहीं चाहिए तो फिर इधर इसके नीचे रेसिप्रोकल इसका आएगा, उलट आएगा। कैसे, मैंने 4x² से इनफैक्ट क्या बनाना है 32 बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो इधर x² नीचे डिनोमिनेटर में रखूंगा, क्योंकि मुझे इधर x² नहीं चाहिए, तो इसलिए x² को x² से काटने के लिए 8 अवर x², उससे क्या होगा x² से कैंसिल हो जाएगा, 8 4 ज़ा 32 आ जाएगा ना। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मुझे ये नंबर मल्टीप्लाई कराना था, इधर ऐड कर दिया, और यही वैल्यू इधर भी आपने ऐड कर देनी है, 8 अवर x² आपने ऐड करा देना। तो यहाँ पहला आपके पास आ जाएगा जी 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, प्लस अब हमने क्या करना है 128 क्या करना है कि हमने 16 मल्टीप्लाई बाय 8 अवर x²। अब देखें 8 और 16 को मल्टीप्लाई करने से 8 6 ज़ा 48, 48 का लगा 8 4 कैरी चले गया, 8 1 ज़ा 8, 8 और 4 12, 128 अवर x²।
तो यही वैल्यू यहाँ पे जो बनी हुई है यही बनेगी एक्स स्क्वायर। फिर लाजमी बात है मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 8 ओवर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 8 8 सर क्या हो जाएगा 64। एक्स की पावर 2 डिनोमिनेटर, एक्स की पावर 2 डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स की पावर 2 और 2 क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4 हो जाएगा। जैसे 8 8 सर ऊपर वाली वैल्यू ऊपर से मल्टीप्लाई हुई तो 64 बना, नीचे वाली वैल्यू नीचे से मल्टीप्लाई हुई तो एक्स की पावर 4 बना। तो अब इनके साइन हो रहे हैं चेंज, ये तीनों आपस में क्या हो गए कट गए। अब हमारे पास क्या बचा, यही क्वेश्चन आपने दोबारा लिख देना है। 4x की पावर 4 प्लस 32x स्क्वायर प्लस 96 प्लस 128 अवर एक्स स्क्वायर प्लस 64 अवर एक्स की पावर 4 हमारे पास आ गया, जो कि इक्वल आएगा प्लस माइनस किसके जी 2x स्क्वायर प्लस 8 प्लस 8 अवर एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा जी फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यूं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, अगर क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 में वो ये बात कर रहा है कि टू मेक a4 माइनस 10a क्यूब प्लस 27a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2 अ परफेक्ट स्क्वायर। कि भाई ये जो वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ ना यहाँ से यहाँ तक एक इक्वेशन में दे रहा है या एक्सप्रेशन समझो, कह रहे हैं कि इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना हो, मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहाँ से तुम्हें कंफर्म पता चल गया कि भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो हमसे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए कह रहा है। कह रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्हाट शुड बी एडेड इन इट, कि भाई इस इक्वेशन में क्या चीज मैं ऐड कर दूं ताकि ये जो पूरी के पूरा जो एक्सप्रेशन है ये मेरे पास एक परफेक्ट स्क्वायर में चेंज हो जाए। इसी तरह या वो ये पूछ सकता है या अगर ऐड ना करूं तो मैं सब्ट्रैक्ट क्या कराऊं, सब्ट्रैक्ट क्या कराऊं कि मेरे पास अगेन ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और तीसरी बात वो ये कह रहा है कि भाई जो ए है उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसका सिंपल स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। मैंने यहाँ लिख दिया ए की पावर 4 बनाना है तो ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से ए 4 बन जाएगा, प्लस है साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, ये वाला ए स्क्वायर इधर आपने ऐड भी कराना है, ये जो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होते हैं ना ये आपस में ऐड भी होता है। ठीक है जी, ए स्क्वायर ऐड कराएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर से आपने नीचे उतार देना माइनस 10a क्यूब प्लस 27a स्क्वायर। ठीक हो गया। हमने क्या किया, एक तो हमें माइनस का साइन बनाना है तो माइनस यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो और माइनस इधर भी लगा दो। दूसरा ये है कि हमें 10 बनाना है, 10 के लिए मुझे 5 चाहिए होगा, मैं 5 भी लिख देता हूँ तो 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा। यहाँ पे ए स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे मुझे ए क्यूब चाहिए, तो इसका मतलब है कि मेरे पास मिसिंग ए भी होगा ए। तो ये जो वैल्यू होती है ये आगे जाकर इसमें ऐड होना होता है, इसलिए मैं यहाँ पर नीचे लिख भी देता हूँ ताकि वो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने में इतनी दिक्कत ना हो। 5 2 ज़ा 10, ए कितना होगा 2 और ए कितना हो जाएगा 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25, ए और ए स्क्वायर हो गया। अब आपने साइन क्या करने हैं इन दोनों के चेंज कर देना, प्लस कर दो इसको माइनस कर दो, कट कर दो। 27 में से 25 को सब्ट्रैक्ट करने से 2a स्क्वायर बचेगा। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया जी 9a और प्लस 2 हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें तो 2a स्क्वायर माइनस 5 और माइनस 5 माइनस 10a। अब देखें यहाँ पर 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर है, इसका मतलब है सिर्फ मुझे 1 चाहिए होगा। मैं यहाँ पर 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, यार मैं प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सारी इक्वेशन यहाँ पे सेम आ जाएगी। देखिए 2a स्क्वायर माइनस 10a प्लस 1। अब क्या करें, हमने क्या कराना है इसको कि साइन इसके चेंज करने पड़ेंगे। ये देखो ये प्लस है इसको माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, प्लस है तो माइनस कर दो, ये कट गया। 10a में से 9a गया तो सिर्फ a बचेगा, 2 में से 1 गया तो प्लस 1 बचेगा। ठीक हो गई। अब यहाँ से आगे हम इसको फर्दर डिवाइड यानी कि नहीं मल्टीप्लाई कर सकते क्योंकि हमने इसको क्या बनाना है कि परफेक्ट स्क्वायर। अब वो ये कह रहा है कि भाई मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो कौन सी वैल्यू हो कि मैं उसे परफेक्ट स्क्वायर बना दूं, व्हाट शुड बी एडेड इन इट, कि भाई इसमें ऐड क्या करें। तो आपने करना क्या है कि थोड़ा समझने के लिए मैं ये वाला जो लास्ट वाला स्टेप है ना ये वैल्यू मैं यहाँ पे दोबारा लिखने लगा, 2a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 2। दरअसल मेरे पास ये जो वैल्यू यहाँ पर 10 और 1 आया है ना, इसकी जगह यही चीज़ मुझे मेरे पास आनी चाहिए थी। तो इसमें मुझे क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास यही चीज़ ये जो बना हुआ है ना क्या कि
2a² माइनस 10a प्लस 1 है ना मेरे पास, ये नीचे ये था ना मेरे पास 2a² माइनस 10a प्लस 1। असल में ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है, तो नीचे ये वाली वैल्यू लिखी हुई है। अगर ये जो नीचे ऊपर वैल्यू लिखी हुई है इस जगह यही वैल्यू ऊपर ऑलरेडी मौजूद होती तो ये तो दोनों सारा कुछ काट के परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। तो मुझे यहाँ 9a और 2 में क्या चाहिए, 10a और 1 चाहिए। तो बात कर रहे हैं व्हाट शुड बी एडेड, तो याद रखिएगा कि एडिशन में साइन चेंज नहीं होता। तो असल में मुझे 9a की जगह क्या चाहिए, 10a चाहिए। तो इधर अगर मैं माइनस a कर लूँ, माइनस a और माइनस 1 करा दूं, इसमें ऐड करा दूं, यानी ये वाली जो वैल्यू है इसमें, ये लास्ट में, इसमें अगर माइनस a और माइनस 1 कराऊं तो क्या हो जाएगा, 2a² बन जाएगा, माइनस 9a और माइनस a माइनस 10a प्लस 2 माइनस 1 तो प्लस 1। अब देखें बन गया, यही चीज जो नीचे है वही चीज मैंने ऊपर बना ली कि अगर इस पूरी इक्वेशन में मैं माइनस a और माइनस 1 करूं तो मेरे पास यहाँ पे आएगा 10a और 2, जो कि नीचे भी 10a और 2 है, कट के खत्म हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो पहला जो काम है उसने क्या कहा, व्हाट शुड बी एडेड इन इट, तो क्या लिखेंगे, पार्ट यानी आंसर में लिखने लगा हूँ 1 का, माइनस a माइनस 1 शुड बी एडेड इन इट, कि भाई इसमें ऐड कर दो। नेक्स्ट बात आती है कि दूसरी बात कर रहा है कि सब्ट्रैक्शन क्या कराएं, मतलब ये है कि इसमें क्या सब्ट्रैक्ट कराया जाए कि आ जाए। मतलब ये है कि मेरे पास यूं लिखा हुआ है 2a² माइनस 9a प्लस 2। अब मैंने इसमें कुछ ऐसी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कराना है ताकि अगेन मेरे पास यही चीज बन जाए। तो याद रखिएगा कि सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं। अगर सब्ट्रैक्शन में हमारे पास साइन चेंज होते हैं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस a प्लस 1 करना पड़ेगा, ठीक है, सब्ट्रैक्शन में। अब मैं क्या करूंगा, इसका साइन चेंज करके इसका साइन चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2a² 9 और 1 माइनस 10a, 2 में से 1 गया तो 1, अगेन यही वैल्यू जो यहाँ पे बन रही थी नीचे बना ली मैंने दोबारा। तो क्या मैंने इसमें सब्ट्रैक्ट कराया, पार्ट 2 में a प्लस 1 शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट, कि भाई इसमें से सब्ट्रैक्ट करा दो। द थर्ड वन, वैल्यू ऑफ ए हमने निकाली, VAL वैल्यू ऑफ ए। भाई वैल्यू ऑफ ए के लिए आपके पास जो a प्लस 1 है ना, तो क्योंकि परफेक्ट अगर स्केयर होगा तो उसके लिए a प्लस 1 को 0 के इक्वल होगा, तो a इज इक्वल टू माइनस 1। तो मेरे पास a की वैल्यू जो माइनस 1 है ये मेरे पास आ जाएगी। तो यूं हमारे पास क्वेश्चन 15 स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। आई होप कि समझ आ गया होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16। अब क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 में वो ये कह रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ p एंड q, कि p और q जो है इसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है इफ x4 माइनस 12x³ प्लस px प्लस q इज अ कंप्लीट स्केयर। वो ये कह रहा है कि ये जो मैं आपको इक्वेशन या एक्सप्रेशन आप समझिए, कह रहे हैं ये मैं जो दे रहा हूँ ना, अगर ये कंप्लीट यानी कि क्या हो, स्केयर हो, कंप्लीट स्केयर हो, मतलब ये अगर कंप्लीट स्केयर का मतलब है कि कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो इसका क्या है कि कह रहे हैं उस सूरत में आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी। असल में ये है कि यहाँ पर एक नंबर आएगा p की जगह और यहाँ q की जगह भी कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। अगर वो न्यूमेरिक वैल्यू यहाँ पर लिख दी जाए तो हम यूं जब डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिविजिबल होगा, कोई किसी किस्म का कोई यानी कि रिमाइंडर नहीं बचेगा। क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ज़्यादा कंप्लीट बेहतर समझ आएगा। तो हम पहले स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, x की पावर 4 बनाना है तो x की पावर 2 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई किया तो x की पावर क्या होगी है 4 हो गया, ठीक हो गया जी। ये देखिए प्लस है, उसको माइनस में चेंज कर दिया, ये कट गया। अब हमारे पास क्या आ गया जी, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, माइनस 12x³ प्लस px हो गया जी। अब हमने क्या करना है कि माइनस क्या बनाना है, 12x³ बनाना है। तो इसके लिए हमें माइनस यहाँ पे भी तो माइनस बन गया। हमें क्या चाहिए, 12 के लिए हमें लाजमी बात है, अच्छा इसमें ना सॉरी, इसमें x² ऐड करना था तो ये 2x² हो गया, क्योंकि हर स्टेप में ये वैल्यू जो होती है ये ऐड होती है। 12 बनाना है तो हमारे पास 2 तो है, 6 की कमी है तो 6 इधर भी लिख दो, 6 इधर भी लिख लो। 6 2 12 तो बनेगा, लेकिन x² बनेगा, क्योंकि यहाँ x² है, इधर x नहीं है, तो हमें x³ क्योंकि चाहिए तो यहाँ पे भी x लिख दें और यहाँ पे भी x लिख दें। अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे ये वाले दोनों नंबर मल्टीप्लाई हुए तो ये जो ऊपर वैल्यू थी ये इसमें आके ऐड हुई है, तो लाजमी बात ये -6 है, ये भी यहाँ पे ऐड होनी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि इसमें आगे जाके ऐड होना है। तो
अब क्या है कि आसानी होगी मल्टीप्लिकेशन में, प्लस माइनस माइनस, 6 2 ज़र 12, एक्स 2 और 1 कितने हो गए, एक्स की पावर कितनी हो गई है, 3 हो गई, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 6 6 ज़र कितना हो गया जी 36। अच्छा, एक्स और एक्स स्केयर, अब मैं क्या करूँगा कि मैं 36 थोड़ा सा आगे करके लिख देता हूँ, 36 एक्स स्केयर को मैं इधर करके लिख देता हूँ, क्यों, क्योंकि इसके नीचे तो मैंने नहीं लिखना, क्योंकि ये एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, इसलिए ज़रा आगे करके लिख लेता हूँ। ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि साइन क्या कर दें जी, चेंज कर दें, तो माइनस है प्लस, ये कट गए, इन दोनों को अगर ऐड करूं तो मेरे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर माइनस 6 और माइनस 6 कितना हो जाएगा, -12। अब क्या हुआ कि यहाँ कितना आ गया जी, -36 एक्स स्क्वायर पहले लिखूंगा, क्योंकि लाजमी बात एक्स जो डिसेंडिंग आर्डर होता है वो लिखा जाता है पहले, एक्स स्क्वायर पहले लिखूंगा, एक्स की पावर 1 जो है वो बाद में लिखूंगा, यानी पी एक्स की पावर 1, और लास्ट में मेरे पास एक क्यों है, आप यहाँ पे भी लिखते हैं और यहाँ पे भी लिख दें, या लास्ट में स्टेप में आप इसको ला दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने क्या बनाना है, -36 बनाना है, जबकि यहाँ आपके पास क्या है, 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि यार यहाँ पे भी माइनस हमें चाहिए, यहाँ पे भी माइनस तो बन गए, एक्स स्केयर भी है, तो इसका मतलब है एक्स इसके साथ किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, 36 बनाना है तो 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर क्या होगा, मैं 18 यहाँ पे भी लिख देता हूँ, उससे क्या होगा, 18 2 ज़र 36 बन गया जी, 36 एक्स स्केयर, फिर ये वाला माइनस इस माइनस से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब 18 12 ज़र आई थिंक 216 होते हैं, चेक कर लेते हैं, 216 इधर एक्स नहीं है, आ गया, माइनस माइनस प्लस 18 18 ज़र 324 हो गया, काउंटर चेक भी कर लेते हैं, 18 इंटू 18 324। अब क्या करेंगे, इनका साइन चेंज, ये प्लस है माइनस माइनस है तो प्लस कर दें, ये कट गया। अब इससे क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, पी एक्स है, और ये क्या है जी, -216x, क्योंकि x और x सेम इनके साथ वेरिएबल है, p और q कोफिशिएंट है, इसलिए इधर लिख देंगे। फिर हमारे पास क्या है जी, प्लस q है और -324 है। इसमें एक स्टेप हमने और करना है, वो क्या करना है जी, p -216 और साथ देखें जी x, क्योंकि दोनों में से x कॉमन ले लिया, और प्लस q -324। अब आपके पास जो काम आने वाली चीज़ है वो ये है, इज अ कंप्लीट स्क्वायर, यानी क्या है कि अबव जो आपके पास पोलिनोमियल है वो क्या है, या एक एक्सप्रेशन है वो क्या है, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि इनको जीरो की इक्वल पुट करेंगे, -216 को भी जीरो की इक्वल पुट कर दो, एंड देन क्यू -324 को भी जीरो की इक्वल पुट कर दो, तो p की वैल्यू आपके पास 216 आ जाएगी, q की वैल्यू आपके पास 324 आ जाएगी। ये दो वैल्यू उसने क्या कहा था कि भाई फाइंड करके बताओ, तो ये हमने उसको दोनों वैल्यू क्या कर दी, फाइंड करके बता दी कि फाइंड p एंड q, तो p एंड q फाइंड हो गया। दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यू साइड भी लिखता हूँ आपको जस्ट समझाने के लिए कि -36 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है। अब इस p की जगह अगर मैं ये लिख दूँ -36 एक्स स्क्वायर प्लस p की जगह मैं क्या लिखूँ, 216x, इस क्यू की जगह क्या लिख दूँ, 324। तो इस वैल्यू के नीचे जो डिनोमिनेटर में क्या आया था, डिनोमिनेटर में तो यही चीजें आई थी, -36x² प्लस 216x प्लस 324। तो फिर अगले स्टेप में साइन क्या होने थे, चेंज होने थे, देखो कट के कुछ भी नहीं बचेगा। मकसद ये है कि अगर इस क्वेश्चन में p की जगह 216 आ जाए और q की जगह 324 आ जाए तो ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा, जैसे यहाँ पर एक रिमाइंडर बचा था वहाँ उस वक्त नहीं बचेगा जब p और q की ये वैल्यू आप रिप्लेस करोगे। तो यही वजह है तो उसने कहा था कि p और q मुझे फाइंड करके दो कि इस p और q की जगह अगर मैं वो वैल्यू पुट करूँ तो एक कंप्लीट स्क्वायर बने। तो हमने बता दिया कि भाई साहब 216 और 324 इसमें रिप्लेस कर दो p q में, तो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, अब क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो वो ये कह रहा है कि फाइंड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, कि भाई जो k है उसकी कौन सी वैल्यू हमारे पास हो, द एक्सप्रेशन, ये कह रहा है ये जो एक्सप्रेशन है बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि ये जो k है ना, यहाँ पर आपको k नजर आ रहा है, इसके अलावा आपको कहीं k नजर नहीं आ रहा है, कह रहे हैं इस k के अंदर वो कौन सी वैल्यू मैं लिख दूं कि जब मैं इसको स्क्वायर रूट फाइंड करूँ तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो, यानी कंप्लीटली वो उसका स्क्वायर रूट आ जाए, किसी किस्म का डिनोमिनेटर ना बचे। तो k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ठीक है, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो अभी पता चल जाएगा हमें, ठीक है। अब देखें y की पावर 4 बनाना है तो y की पावर 2 से
मल्टीप्लाई कर दो तो y4 बन गया, साइन प्लस है माइनस में चेंज कर दो कट गया, ये वाला इसमें ऐड भी कराना होता है तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये बन गया, ये 4y² प्लस के आपने ऐसे लिख देने, 2y² है, 4y बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। अब क्योंकि इस 2 ने यहाँ ऐड होना है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे ये y और y आपस में ऐड हुए, 2 2 ज़र 4y², 2 2 ज़र क्या आ गया जी 4 आ गया, साइन चेंज कर दें, कट गया, k-4 और ऊपर से हमारे पास आ जाएगा जी 8 आवर y² प्लस 4 आवर y की पावर 4 आ गया, ठीक हो गया। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ गया 2y² प्लस कितना आ गया जी 4। अब हमने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि ये जो कांस्टेंट नंबर है ना, सबसे पहले आपने ये बनाना है 4 बनाना है, तो इस 2y² से क्या मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास आंसर क्या आ जाए, माइनस यानी 4 आ जाए, क्या आ जाए 4। यार सिंपल सी बात है, 2 ओवर y² मल्टीप्लाई कर दो, क्या होगा 2y² से काट के 2 2 ज़र 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 ओवर y² आपने क्या करा देना, इसमें मल्टीप्लाई करा देना इससे, यानी 2 ओवर y², ये y² से कटेगा, 2 और 2 4 लिख दिया। अब प्लस प्लस होना है तो प्लस और प्लस प्लस ही हो जाएगा, ये वाला 4 इस 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 8, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके नीचे y² है तो y² इसके नीचे लिख दो, नो चेंज। ये वाला प्लस और प्लस क्या हो गया प्लस, ऊपर वाला नंबर 2 है, इधर ऊपर 2 है तो 2 जब 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया 4, नीचे भी y² है, नीचे भी y² है, y² और y² y की पावर क्या होगी 4। अब आपने क्या करना है, इनके साइन को चेंज करा दो, ये हो गया, यहाँ कितना हो गया k-4 और -4 -8 हो गया, ठीक है, ये सेम है, ये आपस में कट गया, ये वाला इससे कट गया तो k-8 आ गया। अब क्योंकि वो क्या कह रहे हैं बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, कि भाई क्या वैल्यू k की हो के परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसलिए हमारे पास k-8 को हमें 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा, तो यूं हमारे पास k = 8, तो हम क्या कहेंगे वैल्यू ऑफ k जो है अगर हमारे पास क्या हो 8 हो तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो k की जगह अगर हम 8 पुट कर दें इस पूरे एक्सप्रेशन में तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा।